हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का क्लास 9 की साइंस की बुक का। हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस की बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। और ये जो चैप्टर आता है मोशन, ये आता है फिजिक्स के अंडर में, ये आता है फिजिक्स में। तो सबसे पहली बात जो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले क्या हैं आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन को पढ़ने वाले हैं। और मोशन को पढ़ने वाले हैं और जो मोशन हमारे चैप्टर है, जो कहाँ से लिया गया है, जो कि लिया गया है फिजिक्स की बुक से लिया गया है। जो फिजिक्स है वो कहाँ पर आ रही है, वो आ रही है आपकी साइंस में। अब देखो यार, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मेरा आपसे कुल मिला के बिल्कुल एक नॉर्मल सा, बिल्कुल आसान सा, प्यारा सा सवाल है मेरे दोस्तों। बस मात्र प्यारा सा सवाल है, वो ये कि आप बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हो, है ना। मुझे केवल आप इतना बता दो व्हाट इज साइंस, क्या आखिरकार साइंस होता क्या है, व्हाट इज साइंस, है ना। बस आप जो है अगर किसी को बताए तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जो बताए कि आखिरकार व्हाट इज साइंस, क्या आखिरकार साइंस होता क्या है ना। अब करें क्या, बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ 1 2 3 4 मैं बताता हूँ। अब देखिएगा, साइंस क्या है। साइंस एक ऐसी बुक है, साइंस क्या है, साइंस एक ऐसी बुक है, इट इज अ बुक या फिर एक ऐसी स्टडी है, इट इज अ बुक या फिर एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि जो एक ह्यूमन है, एक इंसान है, यानी कि हम, जिसमें कि ह्यूमन है या फिर इंसान है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं किसको, अपने आसपास के नेचर को। हम क्या कर रहे हैं साइंस में, हम पढ़ रहे हैं, इस बुक में हम क्या पढ़ते हैं, इस बुक में हम पढ़ रहे हैं क्या, कि भाई हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने नेचर को समझने की। जो हमारा जो नेचर है, नेचर को समझने की हम कंटिन्यूसली कोशिश करें। नेचर को समझना ही क्यों चाहते हैं आखिरकार, हम नेचर को इसलिए समझना चाहते हैं ताकि हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। भाई पहले कूलर चल रहा था, या फिर पहले जो नॉर्मल हाथ वाला पंखा चल रहा था, उसके बाद छत वाला पंखा आया, छत वाले पंखे के बाद कूलर आया, कूलर के बाद क्या आ गई, अब एसी आ गई। अब अपग्रेड कर रहे हैं चीज़ें। क्यों अपग्रेड कर रहे हैं, हम नेचर को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ कैसी हो जाए, ईजी हो जाए, है ना। तो एक ऐसी बुक है जिसमें कि हम, एक ऐसी बुक है, माफ चाहते हैं इसके लिए, इट्स अ बुक इन विच, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या फिर इन विच वी स्टडी, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बोले तो इंसान, है ना, यानी कि हम ह्यूमन जो कि क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली लगातार एफर्ट कर रहा है, एफर्ट बोले तो कोशिश कर रहा है, टू अंडरस्टैंड दी, किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बोलो, टू अंडरस्टैंड दी नेचर को समझने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड दी नेचर। ऐसा क्यों कर रहा है भाई, नेचर को ही क्यों समझना, फॉर मेकिंग दी इजियर लाइफ, ताकि क्या करते, अपनी लाइफ को कैसी बना दे, बहुत ज्यादा आसान बना दे। उसको क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं साइंस। तो ये होती है आपकी साइंस, एक ऐसी बुक जिसमें कि आप पढ़ते हैं या फिर ह्यूमन जो है कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहा है नेचर को समझने के बारे में, नेचर को समझ रहा है ना। किस लिए समझ रहा है नेचर को, ताकि अपनी जो लाइफ है, लाइफ को कैसे कर सके, बहुत ज्यादा आसान कर सके। वो क्या होती है, साइंस होती है। अब साइंस की कितनी ब्रांच है भाई, साइंस के हमारे पास 3 ब्रांच है। कौन सी है, साइंस के पास कितनी ब्रांच है, साइंस के पास है 3 ब्रांच, इट हैज 3 ब्रांच है। कौन सी है, ये बात आपको पता होगा बहुत अच्छे से, नोट साथ बनाते चलिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे होंगे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। इट हैज 3 ब्रांच है इसके पास। कौन सी है भैया, सबसे पहले आती है कौन सी, फिजिक्स, जो कि मेरी तो फेवरेट है, काफी फेवरेट होनी चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यार, है कि नहीं। फिजिक्स। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री। क्या, केमिस्ट्री भी सही है, थोड़ी सी सही है ना। नहीं, केमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा बस वही है कि ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो, फिर वो पढ़ो, ये पढ़ो तो ये गलत है, वो पढ़ो तो वो गलत है, फिर पढ़े तो पढ़े क्या। फिजिक्स में ऐसा सीन नहीं है ना। चलो, अगला सीन क्या है, अगला सीन हमारे इसका बायोलॉजी का। अगला क्या है, बायोलॉजी। तो साइंस के पास 3 ब्रांच है, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा, मोशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मोशन का चैप्टर जो किसके अंदर आ रहा है, फिजिक्स के अंदर आ रहा है। अब मेरा आपसे दूसरा आगे सवाल, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही, अब मेरा आपसे एक सवाल और है, बहुत ही प्यारा सा। वो क्या है, वो ये है कि व्हाट इज फिजिक्स, क्या, व्हाट इज फिजिक्स। नोट्स बनाने चलेगा, सबसे बड़ी बात
व्हाट इज फिजिक्स। तो मेरा आपसे बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फिजिक्स, कि आखिरकार फिजिक्स क्या होती है। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स आखिरकार होती क्या है। देखिएगा फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो भैया पता भी होना चाहिए कि आखिरकार फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स जो कि एक हमारी ब्रांच है किसकी, साइंस की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है जिसमें कि हम पढ़ते हैं किस बारे में, in which we deals with the study of, जिसमें कि हम पढ़ते हैं किस बारे में, हम पढ़ने वाले आखिरकार क्या है, we deals with the स्टडी ऑफ, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो अब ये माइक्रोफोन यूज हो रहा है ना, माइक्रोफोन यूज हो रहा है इज ड्यू टू दी फिजिक्स, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप सुबह सो के उठते हो, आप चलना स्टार्ट करते हो, आप मोशन में आते हो, दैट इज ड्यू टू दी फिजिक्स, है ना। आपके घर में लाइट आ रही है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज ड्यू टू दी फिजिक्स। तारे टिमटिमा रही है, मतलब कि ट्विंकलिंग हो रही है स्टार्स की, दैट इज ड्यू टू फिजिक्स। हमारे जो चंद्रमा है, चंद्रमामा है, वो निकलते हैं, दैट इज ड्यू टू फिजिक्स। जो सूरज जी है, सूरज जी जो है आपको रोशनी देते हैं, दैट इज ड्यू टू फिजिक्स, है कि नहीं। चंद्र जी चमकते हैं, वो ड्यू टू फिजिक्स है। ये जो आपके जो वायर्स हैं, वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, वो भी आपकी फिजिक्स है। तो हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि इंक्लूडेड हैं किसमें, फिजिक्स है, जिसका मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। और मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, देखो साइकिल के पहिए का घूमना, साइकिल के पहिए का घूमना, जब आप नॉर्मली पहिए को खड़ा करोगे तो भैया वो गिर जाएगा, वो जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन जब आप उसे रोटेट कर दोगे तो उसमें टॉर्क लगने लग जाता है और वो जो है सीधा चलने लग जाता है। साइकिल को आप नॉर्मली खड़े करते हो तो गिर जाती है, जब आप साइकिल को रोटेट करते हो तो सीधी चलती है। ऐसा क्यों, वो भी फिजिक्स के कारण होता है, वो भी फिजिक्स के कारण होता है। आपके फ्रिज का चलना, वो भी फिजिक्स के कारण होता है। आपके मोबाइल चार्जर का भी चलना, वो भी फिजिक्स के कारण होता है ना। अब किसी का ड्रीम होगा डॉक्टर बनने का, नीट क्लियर करने का, है ना, उसका जो स्टेथोस्कोप होता है वो भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। लेकिन बात आती है द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। अरे मास्टर इसमें तो बताओ हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मास्टर में इसमें बताओ कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अरे भैया जो मैंने बताया ना तुम्हें, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ 9th में पढ़ाएंगे, कुछ 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में, सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे, है कि नहीं, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सुनिएगा, वी डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें क्या कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं स्टडी ऑफ, किस बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में कि आखिरकार मोशन क्या होता है। हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में कि रेस्ट कैसे होता है भैया, है ना। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे मास्टर, और क्या पढ़ेंगे मास्टर, हम भैया फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है मास्टर, और किसके बारे में पढ़ेंगे हम, और हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और हम एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी मैंने बताया तुम्हें करंट का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना, मैंने बताया तुम्हें साइकिल का चलना, मतलब कि टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। और बताता हूँ मैं आपको एक दो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं लिखता लिखते परेशान हो जाएंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का चमकना, और एक्सेट्रा लिख देते हैं और कहानी हम खत्म करते हैं। ठीक है, ये आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन हुई, राइट, ये आपकी फिजिक्स की क्या हुई, हमारी डेफिनेशन हुई। अब हम फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, 1 2 3, ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको, आप तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चलेगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो हमारा कौन सा है, मोशन। सबसे पहली बात तो ये कि मोशन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये मास्टर की आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। मान लो शर्मा जी के लड़के हैं और शर्मा जी ने पूछ लिया कि भाई मेरे लड़के को तो आता है, लेकिन वर्मा जी के लड़के को आता है या नहीं आता, कहेगा नहीं हमारे लड़के को तो नहीं आता व्हाट इज मोशन। अरे मास्टर से सीखा नहीं क्या, अरे हम तो सिखा रहे हैं ना, तो सीखो ना यार। अरे मोशन क्या है, मोशन मतलब चलना, अरे दौड़ना, अरे चलना और दौड़ना, मोशन क्या है, चलना और दौड़ना, सिंपल सी बात है। मतलब मोशन आप जो है चलने लगे, मतलब कुल मिला के मैं एक बात कहूँगा कि पोजीशन का चेंज होना, क्या 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 क्या, चेंज इन दी पोजीशन। इट में बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जा सकता है कैसे, इट में बी डिफाइंड एज, इट में बी डिफाइंड एज चेंज इन दी पोजीशन। पोजीशन में क्या हो जाना, चेंज हो जाना, चेंज इन दी पोजीशन, पोजीशन में चेंज होना,
अभी थे यहाँ पर, थोड़ी देर बाद जो हम दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली के बाद जो है थोड़ी देर बाद जो हम लखनऊ पहुँच गए, थोड़ी देर बाद जो है भैया हम जो है लखनऊ से मुजफ्फरनगर आ गए, हम जो है मेरठ आ गए, है ना। तो उसका क्या सीन है, मतलब कि पोजीशन में क्या हो ना, बदलाव होना। भैया पोजीशन में बदलाव हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा है, ऐसी कोई भी चीज जो चलती है। आपका फोन चलता है क्या? हाँ मास्टर हमारा तो फोन चलता है। अरे एक जगह रुका हुआ यार, फोन नहीं चल रहा हमारा। लैपटॉप चल रहा है नहीं यार, चलता है यार, अंदर से चलता है, लेकिन भैया एक जगह रुका हुआ है। लैपटॉप का पंखा तो चल रहा है, हाँ वो चल रहा है ना, हाँ वो चल रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, वॉच है हमारी, जो वॉच होती है, वॉच की हमारी जो वॉच होती है, फिर क्लॉक होती है, उसकी जो सुई है, मिनट हैंड हो गई या फिर सेकंड हैंड हो गई, वो जो है रोटेट कर रही है, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो आप लिख सकते हैं क्लॉक, या फिर आप लिख सकते हैं वॉच हैंड्स, वॉच हैंड्स, हैंड्स किसे बोलते हैं, जिसकी सुई होती है उसको हैंड्स बोलते हैं, वॉच हैंड्स, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, आपकी साइकिल का चलना है ना, साइकिल का चलना, या फिर मूविंग ट्रेन लिख लो, मूविंग ट्रेन लिख लो, या फिर आप जो है यहाँ पर एरोप्लेन लिख लो, है कि नहीं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एरोप्लेन लिख सकते हो, या फिर आप जो है बाईसाइकिल भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी बस एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि मोशन है। आप जो है फैन भी लिख सकते हो, रोटेशन ऑफ फैन, हमारा जो पंखा जो भी चलता है घूमता है ना, उसकी पोजीशन जो है पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज होती रहती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मोशन है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है मास्टर, मोशन तो ठीक है, लेकिन रेस्ट क्या होता है। अरे रेस्ट बिल्कुल इसका जो उल्टा, आराम से बैठे हुए, आपने ठंडे हो चुके हो, बस खाना पीना सोना, खाना सोना, खाना सोना, केवल एक ही काम है बस, है ना। आपने ठंडे हो चुके हो, तो रेस्ट का मतलब क्या है कि पोजीशन में कोई भी चेंज ना होना, डज नॉट चेंज इन दी पोजीशन, डज नॉट चेंज इन दी पोजीशन। 12 बजे भी अपने रूम में और 2 बजे भी अपने रूम में, पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, और उसी चेयर पर बैठे हुए सो रहे हैं, उसी चेयर पे बैठे हुए सो रहे हैं, पढ़ाई करने में मतलब नहीं है। तो वही बात बस, ठीक है। इट में बी डिफाइंड है, जिसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट में बी डिफाइंड एज, इट में बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाएगा कैसे, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन दी पोजिशन, कोई भी चेंज नहीं होगा किसमें, पोजीशन में, विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, टाइम के साथ, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या कहा मैंने, समय के साथ पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, इट्स कॉल्ड रेस्ट। इसका एग्जांपल बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं यार, बहुत प्यारी प्यारी चीज। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताओ, नोट्स बनाते चलेगा, नोट्स बड़े बेहतरीन बनवा रहा हूँ, सच में नोट्स बड़े बेहतरीन है, नोट्स बनाते चलेगा। इसका एग्जाम्पल बताओ, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा से, जल्दी से। आपका स्कूल, आप स्कूल जाते हो, रेस्ट में मोशन में, अरे रेस्ट में रहता है यार, कल हो जाओगे तो भी वहीं, परसों जाओगे तो भी वहीं, आफत गले पड़ गई, घर वालों ने डरवा दिया, क्या करें, जाना तो ही मास्टर, क्या करें, जाना पड़ेगा। आपका स्कूल, आपका ट्यूशन या फिर कोचिंग, नहीं स्कूल आ गया, हॉस्पिटल एक ही जगह है, ठीक है नहीं। पोल्स, पोल्स जो स्ट्रीट लाइट के जो पोल्स होते हैं, पोल्स हैं जो लाइट के जो पोल्स होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, और पोल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, और क्या बताओ यार, प्लांट्स, प्लांट्स एक जगह रहते हैं। एनिमल्स भी आएंगे, एनिमल्स किस में, मोशन में या रेस्ट में, मोशन में, किस में आएंगे, मोशन में, है ना, एनिमल्स नहीं आएंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, पोल्स, प्लांट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें। आपका हाउस, आपका हाउस कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, या फिर ये बोर्ड मान लो, मार्कर मान लो, कुछ भी मान लो यार, जो चीज ना चलती हो, मार्कर हो गया, अरे मास्टर मार्कर को चला दो, अरे मैं चला रहा हूँ ना, अपना थोड़ा चल रहा है, क्या बात है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी है, ऐसे थोड़ा ना होता है यार, मार्कर बोर्ड है, ठीक है। चलो और कुछ सोचें, और कुछ सोचें रेस्ट में, और कुछ आप बता दो मुझे, और कुछ बता दो मुझे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 स्पीड में। स्कूल, हॉस्पिटल, पोल्स, प्लांट्स, हाउस, मार्कर, बोर्ड, और क्या लिखी, और क्या लिखी, और क्या लिखी,
ग्राउंड और एक्सेट्रा, राइट। ये है आपके मोशन एंड दी रेस्ट, दीज आर द डेफिनेशन, द मोशन एंड द रेस्ट। और वापस समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ मैंने बहुत ही बारीकी से क्लियर करी है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब जैसे मोशन हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक है। अब कोई मोशन कर रहा होगा तो यार सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो दो चीज़ें होती है मेरे भाई, दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है मास्टर? दो चीज़ें होती है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा दोनों को, कंफ्यूजन ना हो आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूजन बहुत रहती है इसमें। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे लिखिएगा। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड, जितने भी पाथ कवर्ड की गई है बाया बॉडी, एक बॉडी के द्वारा, बाया बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसमें क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस कह रहे हैं। कैसे मास्टर? मैं बताता हूँ, सुनिएगा। ये है ए और ये है पोजीशन बी, ठीक है। आपको जाना है ए से बी। पहला तरीका, क्योंकि रोड बना है ऐसे ही, रोड ऐसे ही बना है, रोड ऐसे ही बना है, तो आप जो है ऐसे जाओगे। तो आपने जो टोटल पाथ कवर करा ए से बी तक जाने में, आपने जो टोटल रास्ता कवर करा ए से बी तक जाने में, वो हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस। आपने जो टोटल रास्ता कवर करा, समझिए बात को, आपने जो टोटल रास्ता कवर करा ए से बी तक जाने में, वो हमारी क्या है? वो हमारी डिस्टेंस है। टोटल पाथ कवर, जितना भी रास्ता हमने कवर करा है एक बॉडी के, एक बॉडी ने, उसे क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस कह रहे हैं। जो भी टोटल रास्ता कवर किया जाएगा इस पूरे में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मास्टर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस। अगर ए से बी में मैं सबसे कम से कम डिस्टेंस में मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? ए से बी पर मैं कम से कम डिस्टेंस पर कैसे पहुंच सकता हूँ? मेरे हेलीकॉप्टर ले लो, चलो यार ठीक कह रहे हो, कहने लगा हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ाएंगे, सीधा यहाँ पे लैंड कराएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी डिस्टेंस हो जाएगी तो उसने हेलीकॉप्टर की मदद ली, और भैया यहाँ से तो ये रोड कैसे था? ये ऑन रोड था, और ये किससे था? ये हेलीकॉप्टर से था। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, समझिए बात को, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी? अरे क्या होगी, जल्दी बोलो? डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ कवर्ड होगा, पूरा पूरा रास्ता कवर किया जाएगा, वो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या? कैसे डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी से छोटी, है ना। मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। क्या? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस, है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, छोटी से छोटी जो डिस्टेंस है, किसके बीच में? बिटवीन दी इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी फाइनल पोजीशन, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो कितना आसान, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही लिखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब और मैं बताता हूँ आपको, सुनिए, और मैं बताता हूँ आपको, इसको मत करिएगा, इसको लास्ट में बनाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं। डिस्टेंस है, मतलब कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो डिस्टेंस किसी होती है? किलोमीटर में, मीटर में। तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो SI यूनिट होगी, वो क्या होगी? हमारी मीटर होगी। और इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी हमारी? वो भी हमारी क्या होगी? वो भी हमारी मीटर ही होगी। सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डिस्टेंस कवर हो रही है, इसमें डिस्टेंस कवर हो रही है, ये भी हमारी मीटर होगी, ये भी हमारी मीटर होगी। बट एक चीज, ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अरे मास्टर क्या कर रहे हो यार, ये वेक्टर स्केलर क्या है ये तो बता दो। देखो भैया बिल्कुल बताएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। ये वेक्टर और स्केलर क्या है, बिल्कुल बताएंगे। वेक्टर वो चीज होती है जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े,
रास्ता भी बताना पड़े कि आपको लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, आपको सीधे जाना है या इधर जाना है या उधर जाना है। वेक्टर वो होता है जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, और इसके अलावा वो होता है जिसमें डायरेक्शन का खेल नहीं डायरेक्शन खेल होता है उसे हम कहते हैं स्केलर, और वेक्टर जिसमें डायरेक्शन का खेल हो उसे हम कहेंगे वेक्टर। बस अभी इतना समझो, डिटेल में आएगा 11th में जब पूरा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन का खेल नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड का खेल होता है। वेक्टर में किसका खेल होता है? डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का, ठीक है। चलेगा आगे आ जाते हैं, तो डिस्टेंस भी होगी और आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगी। क्वेश्चन बनते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े प्यारे प्यारे से बनते हैं। इसको आप बता दीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, करें 1 2 3, चलो मैं रफ करता हूँ और क्वेश्चन करेंगे इसको, बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है आपके डाउट्स क्लियर हो जाने, बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाने। इसमें भी एक लाइन है वीक है, वो नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, देखिए डाउट्स क्लियर हो जाने आपके। क्वेश्चन है फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या निकालना है? डिस्टेंस भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अरे क्या निकालनी है? डिस्टेंस भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। कैसे? पर्सन है, ये एक जगह है ए और एक जगह है, इसका रास्ता कुछ ऐसे है, देखिए, जो कि लगभग 20 मीटर का है। कितने का है? 20 मीटर का है, ठीक है, 20 मीटर का है। और एक और है इसका रास्ता, वो जो है ये है या फिर ये, सुनिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है व्हेन बॉडी जब एक बॉडी जो है मूव करेगी, moves from A to B। जब एक बॉडी मूव करेगी कहां से? A से B में, तो आपने डिस्टेंस भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है कभी, ठीक है। कहां से चली एक बॉडी? एक इंसान है, वो जो है यहां से चला, कहां पे पहुंच गया? B पर पहुंच गया। कह रहा है A से चला और कहां पे पहुंच गया मास्टर? B पर पहुंच गया। तो आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, बिल्कुल ठीक है, निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है, निकालेंगे। विद डायग्राम ये क्वेश्चन है। तो भैया देखो यार, डिस्टेंस क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस क्या बताया था? डिस्टेंस बताया था टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या बताया था? टोटल पाथ कवर्ड, कि आखिरकार कितनी डिस्टेंस उसने, कितना रास्ता जो है उसने कवर करा है, कितनी डिस्टेंस और कितना रास्ता जो उसने कवर करा है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ए से चला और बी तक जाने में ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर की, तो कितना रास्ता चला इसने? केवल 20 मीटर चला। तो एक डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? 20 मीटर होगी। मास्टर इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं करे? अरे यार अभी तो बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है हेलीकॉप्टर पे बैठा दो, हेलीकॉप्टर पे बैठा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो। अरे मास्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आ रही है यार इसकी, ये आ रही है ना, हाँ। अरे मास्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आ रही है यार इसकी, इसकी तो वैल्यू दे नहीं रखी है यार, वैल्यू दे देते हैं, क्या दिक्कत है? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अरे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 5 मीटर। सही है सर, कोई दिक्कत है बात? कोई दिक्कत है बात? हाँ जल्दी बताओ। नहीं चले आगे, चलो आगे चलो जल्दी से। मैं रफ करता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ। मेरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा when body moves from A to B and B to A, मैंने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया है, मात्र हल्का सा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मैंने क्या कहा इस बार कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने। जब आपकी बॉडी मूव करेगी कहाँ से? A से B तक जाएगी, एक बार A से B तक जाएगी, और फिर यहाँ पर जाने के बाद कुछ दिमाग चढ़ा जाएगा और फिर वापस ये A पर आ जाएगा। मेंटल हो गया या फिर कुछ काम करने गया होगा बेचारा, कुछ काम करने। ये क्या करेगा? A से जाएगा B पर और फिर B से वापस जाएगा A पर। तो कह रहा उस रास्ते में आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ कवर्ड, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ कवर्ड, मतलब टोटल रास्ता कितना कवर किया, टोटल रास्ता कितना कवर किया। तो देखो यहाँ चला A से चला B तक पहुंचे, कितना चला? 20 मीटर। फिर B से आया वापस A पर, तो फिर कितना चला? 20 मीटर। तो मतलब गया तो 20 लगी और जब आया तो 20 लगी, तो टोटल रास्ता कितना कवर करा? 40 है नहीं? टोटल रास्ता कितना कवर करा? 40। सही बात है गलत बात है? सही बात है मास्टर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हेलीकॉप्टर बैठा दो, छोटी से छोटी डिस्टेंस, यार छोटी से छोटी डिस्टेंस मास्टर ये है इसी तक की, तो बिल्कुल
ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसे होगा। पहले ए से जाएगा बी पर, फिर बी से जाएगा ए पर, ए से बी पर और फिर बी से ए पर आएगा। मतलब यहाँ से चला और यहीं पर खत्म हो गया, यहाँ से चला और यहीं पर खत्म हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मास्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। किसके बीच की? किसके बीच की? ध्यान सुनिएगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की। जो बंदे सोच रहे हैं कि इसका आंसर आएगा 10, वो क्या है? कट्टन, 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 कट्टन। गलत, कैसे? सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस किसके बीच की? इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। इनिशियल यहाँ से चला, यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर, तो फाइनल पे तो ये। तो इनिशियल यहाँ से चला और यहीं पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही होगी। और इनिशियल फाइनल एक ही हो गई, मतलब ये कुछ चला ही नहीं, और कुछ चला ही नहीं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया मेरे भैया? अरे मेरे भैया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? कैसे 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 कैसे? भाई यहाँ से चला, इनिशियल से यहाँ पर गया और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आया। भाई नहीं पता रहा तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी, तो कुछ चला ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? 0। कैसा आएगा? 0। ये है इसका आंसर। ठीक है, बताइए मजा आया कि नहीं आया बात में? हाँ, मजा आया कि नहीं आया? एक और लें क्या? एक और ले लें क्या? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा लेंगे, बहुत ही प्यारा सा, गजब सा लेते हैं। देखना, रफ करता हूँ मैं इसको, रफ करता हूँ। हाँ जी, ज़्यादा नहीं, मात्र एक क्वेश्चन और लूँगा, ज़्यादा नहीं, मात्र एक या दो क्वेश्चन लूँगा, है ना। उसके बाद कहानी खत्म करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लूँगा, देखते हैं। जब देखो ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वो ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। कब? जब बॉडी मूव कर रही है, कहाँ से? ए से बी मूव कर रही है, मतलब कि यहाँ से चला बंदा, यहाँ से जाके इधर को आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली मेरे भाई? टोटल कितनी डिस्टेंस चली मेरे भाई? कितना पाथ चला, कितनी डिस्टेंस कवर करी? यहाँ से आधा चला 3 चला और यहाँ से आधा चला 4 चला, है ना। यहाँ से आधा 3 मीटर, यहाँ से आधा 3 मीटर और यहाँ से आधा 4 मीटर। तो टोटल कितना हुआ? 3 + 4 इक्वल्स टू 7 मीटर। तो डिस्टेंस इतनी आ गई, 7 मीटर है। लेकिन फिर बात किसकी आती है? डिस्प्लेसमेंट की आती है। डिस्प्लेसमेट क्या होता है? हेलीकॉप्टर उड़ा तो छोटी छोटी डिस्टेंस देख लो यार, मुझे तो छोटी छोटी डिस्टेंस ये लग रही है बिल्कुल शॉर्ट सीधी। हाँ अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल छोटी डिस्टेंस मुझे तो ये लग रही है बिल्कुल शॉर्ट। तो 3 है, इधर 4 है, हैं? ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस आती होगी आपको, शुरू से मान लेते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये क्या है मास्टर? ये है पाइथागोरस थ्योरम, ये है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने बचपन में पढ़ी हो, कोई बात नहीं, फिर भी हमने बता दिया। अब AB निकालना है ना, AB निकालना है क्योंकि शॉर्ट है डिस्प्लेसमेंट की। AC कितना है? 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और BC कितना है? 4 और 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। AB स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, और AB इक्वल्स टू आएगा 25 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 5 5 से 25, मतलब यहाँ से मिलेगा 5। तो AB आ गया 5 मीटर, आ गया 5 मीटर आ गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो कितनी है? 5 मीटर। और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देंगे तो मैं तो शॉर्टेस्ट आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड बात है नहीं, कोई भी ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। और बताता हूँ मैं आपको, वो कराता हूँ। एक दो क्वेश्चन करते चलेगा, क्वेश्चन इनमें से आएगा जो आना है ना। और बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताता हूँ एक और। चलिए, मजा आ रहा होगा, हार्ड तो नहीं है चीजें, बहुत आसान है। हलवा है कतई हलवा, बच्चों मत भरो और खा जाओ, मूंग की दाल का हलवा कतई। बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम, अब क्या बॉडी को मूव नहीं कराते यार, रेडी में बॉडी मूव्स। अब ऐसे गोल में घुमाते हैं, बॉडी मूव्स इन अ टर्न,
इन अ राउंड टर्न, इन अ टू राउंड टर्न करा देते हैं, दो राउंड टर्न करा देते हैं। कितने राउंड टर्न करा देते हैं? 2 करा देते हैं। कैसे मास्टर बताते हैं, देखना। ये पॉइंट ए है, तो ये कह रहा है 2 बार घूमेगा, एक बार यहाँ से चलेगा बॉडी, तो एक टर्न आएगा यहाँ तक, फिर दूसरा टर्न आएगा वापस यहाँ, ठीक है। तो 2 टर्न आएंगे इसके, और ये है इसकी जो रेडियस है वो है आपकी 2 मीटर, वो है आपकी 2 मीटर। क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनवाना चाहिए सबसे पहले। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने, कब निकालने? जब बॉडी मूव करे, कितने टर्न? 2 टर्न, मतलब यहाँ से जाएगी, पहले घूमेगी, फिर वापस यहाँ पर 1 टर्न हो गया, फिर जाएगी, फिर घूमेगी, तो कितने टर्न हो गए टोटल? 2 टर्न हो गए। तो आपने टोटल कितने टर्न करने हैं? आपने टोटल करने हैं 2 टर्न करने हैं। 2 टर्न में आपने डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो आपको पता होगा कि ये क्या हमारा सर्कल है, सर्कल है, और सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इसकी सर्कमफ्रेंस। क्या होती है इसकी? सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस क्या है? मतलब कि यहाँ से लेकर के वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ से चला, फिर दोबारा यहाँ पे, तो 2 राउंड टर्न करें, है ना। अब ये क्या हमारी डिस्टेंस क्या पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितनी है हमारी? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की? 2 पाई r। तो 2 पाई r कितने रखिए? 2 मीटर के रखिए, तो कितना हो गया? 2 to the 4, ये तो 4 पाई आ गया। लेकिन 4 पाई किसका आया है? केवल 1 टर्न का, और हमने कितने टर्न लगाए हैं? कितने टर्न लगाए हैं भाई? 2 टर्न्स लगाए। तो 2 टर्न्स के लिए कितना आ जाएगा? 4 पाई प्लस 4 पाई इक्वल्स टू 8 पाई आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 8 पाई आ गई। टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 8 पाई आ गई। ये मास्टर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? अरे भैया तुम सोचो ना यार, ए से चला 1 टर्न, एक बार खत्म, दूसरा ए से चला 1 टर्न, एक बार खत्म, तो 2 टर्न हो गए। ए से चला था, एक बार खत्म हो गए, इनिशियल फाइनल सेम है, इनिशियल फाइनल सेम, तो डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट 0, खत्म। बताओ क्या दिक्कत? बताओ क्या दिक्कत? खत्म। बताइए क्या दिक्कत है? लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, खत्म करें। चलो अब की बार हम 2 राउंड टर्न ना लेके हम ले लेते हैं 2.5 राउंड टर्न ले लेते हैं। सही है ना? मतलब कि समझ में हो गया कैसे मास्टर? कुछ ऐसे, इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर लेते हैं रेडियस की, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा ए मान लेते हैं। इसमें अब क्या है, कितने टर्न लगे? 2.5, मतलब कि 1 2 टर्न और फिर आधा टर्न, मतलब कि यहाँ से चलेगा 1, फिर 2 और फिर आधा। यहाँ से आधा लगाओगे तो आधा आएगा आपको कुछ यहाँ, बिल्कुल इसके जस्ट सामने यहाँ आएगा। तो सबसे डिस्टेंस देख लेते हैं भैया, डिस्टेंस क्या आएगी? सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है? यहाँ से आधा की 1 की निकाल लेते हैं, 1 की क्या होता है? सर्कमफ्रेंस अभी जस्ट निकाली थी, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r के वैल्यू के रखे 2 रखे, तो 4 पाई आ गई। ये कितने के लिए आई? 1 टर्न के लिए। किसके लिए आई? 1 टर्न के लिए आई है। कितनी आई है? 4 पाई आई है, केवल 1 को लेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तो घूमे आप, कितने? 4 पाई आई। फिर आप दूसरा टर्न लगाओगे, भाई दूसरा भी तो टर्न लगाया आपने, फिर आप आधा टर्न और लगाओगे, आधा टर्न और लगाओगे ना, ठीक है। तो आपने कितने टर्न लगाए टोटल? 2.5 टर्न। भाई आपने तो 2.5 टर्न लगाए, तो 2.5 इंटू 4 पाई, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 की 2.5 में, तो 10 आएगा। 10 बाई इसका आंसर आ गया, किसका? डिस्टेंस का आंसर आ गया कितना आ गया भाई? 10 पाई आ गया, 10 पाई आ गया, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो रहा हो इसमें, तो मैं हल्का सा और समझा सकता हूँ आपको। देखो मैं थोड़ा सा और मैं इसको इजीएस्ट वे में ले सकता हूँ, अगर डाउट हो रहा हो इसमें बसा। 1 टर्न में कितना आ रहा है? 1 गोले में कितना आ रहा है? 4 पाई आ रहा है। भाई जब 1 टर्न करा तो कितनी डिस्टेंस आ रही है? 4 पाई हो रही है। तो जब दोबारा घूमोगे 2 टर्न में, तो फिर 4 पाई और जोड़ दोगे, ठीक है नहीं? फिर 2 टर्न के लिए हो जाएंगे, है ना। भाई डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 1 टर्न के लिए कितना है? 4 पाई है, 4 पाई आया 1 टर्न में। फिर जब आपने दूसरी डिस्टेंस घुमाई तो अगेन 4 पाई आया। फिर जब आप 4 पाई का आ रहा है, फिर आप जब यहाँ से घूमे फिर पूरे का कितना होता है? 4 पाई होता है। तो अब की बार आप क्या कर दोगे? 4 पाई का आधा कर दोगे, तो 2 2 4 4 हो जाएंगे। तो देखो
2 पाई 4 पाई 4 पाई तो 10 पाई आएगा आंसर। ऐसे सोच सकते हैं। एक सर्कल में 4 पाई, दूसरे सर्कल में 4 पाई और तीसरे सर्कल में क्योंकि आपने आधा ले लिया तो 4 पाई का आधा कर दिया, पूरे का आधा कर दिया तो 2 पाई आएगा। दैट मींस 10। ठीक है, तीसरी बात क्या आती है? दूसरी बात क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वही जो आपको बता रखा है, इनिशियल फाइनल पोजीशन। हेलीकॉप्टर बैठा दो, कहाँ से कहाँ तार रहे हैं? यहाँ से यहाँ पर तार रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर तार रहे हैं, इसको इनको बी मान लेते हैं। तो ए से फाइनल पहुंचने में, इनिशियल से फाइनल पहुंचने में कितनी डिस्टेंस लगेगी? कितनी डिस्टेंस लगेगी? हमें शॉर्टेस्ट देखनी है, तो शॉर्टेस्ट ये वाली होगी ऊपर वाली या सामने वाली होगी? तो मुझे तो सामने वाली लग रही है मास्टर, सामने वाली लग रही है तो ठीक है। भाई जब रेडियस इधर की 2 मीटर है तो इधर की कितनी होगी? 2 मीटर होगी। तो मास्टर डिस्प्लेसमेंट तो 4 मीटर आ गया यार। हाँ यार तुम तो पढ़ते नहीं, तुम्हें तो आ गया भाई समझ में। तुम्हें तो समझ में आ गया भैया। कहानी का तुम्हारे किस मास्टर से पढ़ रहे हो भाई? हमारा भी ट्यूशन लगो, हमारा भी ट्यूशन लगो। किस मास्टर से पढ़ रहे हो हमें बताओ, चैनल बताना, हम भी पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो सिंपल है, इसके अलावा तो कुछ इसमें एज सच है नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है आपका यहाँ पर और कर लेते हैं इसी वक्त।